हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन रीडिंग को चेकआउट कर सकते हैं। लाइक जरूर करें इस रीडिंग को, ताकि इस रीडिंग की एनर्जी से आप कनेक्ट कर पाएं। और अगर आप ब्रेसलेट चाहते हैं, क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, लव जार या कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरी जो है वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट का नाम है www.thewheeloffortune369.com। ठीक है, आपको स्क्रीन पर भी नाम दिख रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको नाम दिख रहा होगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स और उस पर्सन के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। ओके, सबसे पहले यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स, नेक्स्ट इज द चेरॉइड, डेथ, 8 of wands, wheel of fortune. Next card we have is 4 of pentacles, strength, 6 of wands, 3 of cups and the hermit. Beautiful. ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी सारे ज़ोडिएक साइन यहाँ पर है। रीडिंग सब ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। पहली एनर्जी 6 ऑफ सोर्ड्स, लेट्स चेक आउट 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ क्या क्लैरिफाई कर रही है, क्या बता रही है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ क्यों है। 3 ऑफ सोर्ड इसको क्लैरिफाई कर रहा है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हैं, ओके, ये भी एक हार्ट ब्रेक से गुजरते हुए दिख रहे हैं। पहला ही कार्ड हार्ट ब्रेक का आ गया, दोनों ही कार्ड सोर्ड्स के हैं। ठीक है, तो हार्ट ब्रेक तो नजर आ रहा है इनकी एनर्जीज में। देखो, जरूरी नहीं है कि हार्ट ब्रेक जो है उनको किसी थर्ड पार्टी से ही मिला हो। ठीक है, ये जरूरी नहीं होता है। थर्ड पार्टी का नाम लेती हूँ ना तो लोग जो है वो ये सोचने लगते हैं कि थर्ड पार्टी मतलब कोई ना कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है उनके जीवन में। नहीं, जरूरी नहीं है। थर्ड पार्टी का मतलब उनकी फैमिली हो सकती है, थर्ड पार्टी का मतलब हो सकता है कोई उनका फ्रेंड या किसी तीसरे के इंटरफेरेंस को थर्ड पार्टी कहा जाता है। ठीक है, तो पहले तो थर्ड पार्टी को लेकर क्लैरिफाई कर लो अपने आप को। ठीक है, तो किसी की तो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस आपके रिश्ते में मुझे लग रहा है कि रही है। ठीक है, चाहे वो उनकी फैमिली है, चाहे उनका फ्रेंड है। और अगर आप जानते हो कि पर्सन जो है इसके जीवन में कोई और है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, तो उसकी इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। लेकिन ये इन्वॉल्वमेंट आप तभी मानोगे जब आपको पूरा कंफर्म है इस चीज को लेकर कि हाँ, इस व्यक्ति के जीवन में थर्ड पार्टी है। ठीक है, अदरवाइज जो थर्ड पार्टी इनके जीवन में है वो उनकी फैमिली या फिर इनका कोई फ्रेंड हो सकता है। यहाँ पर आज की एनर्जीज को अगर देखा जाए तो इन्हें हार्ट ब्रेक फेस करना पड़ा, यानी आपको छोड़ने का कर्मा इनको मिल रहा है। देखो, अपने कर्मा को हर किसी को चुकाना पड़ता है। यहाँ पर आपके पार्टनर भी अपने कर्मा को चुकाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि अगर इन्होंने आपको रिश्ते में धोखा दिया है, रिलेशनशिप में अगर इन्होंने धोखा दिया है, तो इनको भी धोखा मिल रहा है। रिश्तों में ना सही, लेकिन हो सकता है फाइनेंशियली कोई इन्हें धोखा दे रहा। ठीक है, हो सकता है ये अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करते आए हैं, उनकी खुशी के लिए इन्होंने सब कुछ करा है, उनकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए उन्होंने सब कुछ करा है। लेकिन जब बारी आई कि इनकी फैमिली इनके बारे में सोचे, तो इनकी फैमिली ने इनके बारे में नहीं सोचा। ये भी तो पॉसिबल है ना, कि इनकी फैमिली, जब बारी आई कि इनकी फैमिली इनकी खुशियों के बारे में सोचे, तो इनकी फैमिली ने इनकी खुशियों के बारे में नहीं सोचा। और अब उसी चीज को लेकर आपके पार्टनर होश में आते हुए दिख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि यार उन्हें महसूस होता है कि उनकी जो खुशी है वो आपके साथ है, उनकी हैप्पीनेस आपके साथ है। और वो अपनी फैमिली को बता भी चुके हैं कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, आप उनके लिए बहुत खास हैं, आपके बिना वो नहीं रह सकते हैं। लेकिन उनकी फैमिली है कि समझने को तैयार नहीं है। हो सकता है उनकी फैमिली से आपको रिजेक्शन मिला है ना, उनकी फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं करा आपको, या तो आप दोनों में कोई डिफरेंसेस हैं, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस को लेकर कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं।
बट समहाउ उनकी फैमिली ने उनको नहीं समझा और उन्हें अब अपनी फैमिली की रियलिटी नजर आ रही है, या जो भी उनके जीवन में थर्ड पार्टी है उसकी रियलिटी को वो देख पा रहे हैं कि इस थर्ड पर्सन के लिए उन्होंने शायद सब कुछ करा, इनकी सारी बातें मानी, उनकी खुशियों के लिए उन्हें सब कुछ करा, ठीक है, लेकिन कोई इनकी खुशियों के बारे में नहीं सोच रहा। और आज ये अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, आज ये अपने आप को तकलीफ में महसूस करते हैं, आज ये अपने आप को पेन में महसूस करते हैं। ये इनकी एनर्जी है, ठीक है। तो ये किस तरीके का कार्ड है, जहां पर ये पेन में है, ये तकलीफ में है, ठीक है, इनको हर्ट ब्रेक फेस करना पड़ा है, यानी किसी ना किसी चीज की वजह से इनका दिल तो दुखा है, इनका दिल टूटा है, वो चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है और बहुत बुरे तरीके से टूटा है, ठीक है, जैसे इन्हें अपना कर्मा मिला हो और ये जानते हैं कि इनके साथ क्यों हुआ है, इन्होंने आपके साथ जो गलत करा है ना, ये शायद उसका कर्मा इन्हें चुकाना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये समझ भी रहे हैं कि अगर ये इनके साथ हुआ है तो ये इनके साथ क्यों हुआ है, ये भी समझ रहे हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हर्ट ब्रेक की एनर्जी है, दिल दुखने की एनर्जी है, इस चीज की एनर्जी है कि कहीं ना कहीं इनका दिल जरूर टूटा है। कुछ लोगों को लेकर ये होश में आए हैं, इन्हें अवेकनिंग हुई है कि भाई जिन लोगों को तो मैं अपना मान रहा था वो तो अपने है ही नहीं, जिन लोगों के बारे में मैं सोच रहा था, है ना, वो लोग तो मेरे बारे में सोच ही नहीं रहे। इन्होंने हो सकता है आपसे ऊपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को चुना, ठीक है, इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इनकी फैमिली की तरफ, इनके दोस्तों की तरफ या इनके रिश्तेदारों की तरफ, ठीक है, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इन्होंने उसे चुना। इन्हें कहीं ना कहीं लगता था कि या तो ये आपका दिल तोड़ ले या इतने सारे लोगों का दिल तोड़ ले, तो इन्होंने क्या चुना कि भाई ठीक है आपका दिल तोड़ लेते हैं, इतने सारे लोगों का दिल तो ये नहीं तोड़ सकते, ठीक है। तो इन्होंने हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी को चूज करा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को चुना आपके पार्टनर ने, आपको साइडलाइन करके, आपका दिल दुखाकर। लेकिन वहीं आप भी सोचते हो ना कि भाई फिर मेरा क्या कसूर, मेरा क्या, मैंने तो प्यार करा, मैंने तो उससे सच में पूरे दिल से प्यार करा, अनकंडीशनल लव दिया उस व्यक्ति को, मेरा क्या, मेरे बारे में क्यों नहीं सोचा, मेरी क्या गलती थी। आप भी तो ये सोचते हो ना कि भाई मेरी क्या गलती थी जो मुझे ये सब फेस करना पड़ा या मुझे ये सब कुछ झेलना पड़ा। चरॉइड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, आई डोंट नो, कुछ लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो सकते हो सकता है आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, हो सकता है आप लोग दोनों जो हो डिफरेंट पार्टनर से मैरिड हो, ठीक है, उनकी एनर्जीज भी यहाँ पर है, ठीक है। मैं कल कमेंट भी पढ़ रही थी तो एक पर्सन ने मुझसे पूछा ना, मैंने रिप्लाई करा है उसको, ठीक है, तो किसी ने मुझसे पूछा था कि मैरिड लोग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हो, ठीक है, अगर आप मैरिड हो तो भी आप इस रीडिंग को, जो भी आपका पार्टनर है जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो उसकी फीलिंग्स को जानने के लिए आप देख सकते हो, ठीक है। चरॉइड की एनर्जी को यहाँ पर 5 ऑफ सोच की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। आप दोनों का रियूनियन बहुत ही अच्छे तरीके से होने वाला है, ठीक है, बहुत ही हार्मोनियस वे से, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ब्यूटीफुल वे से कहीं ना कहीं अब आप दोनों का रियूनियन रिकंसिलेशन होगा, क्योंकि मैं ये देख पा रही हूँ कि अब ये बुरा समय जो है ना, ये जो नेगेटिव टाइम पीरियड आपके जीवन में चल रहा था, इसका एंड हो रहा है, एक पॉजिटिविटी आपके जीवन में आ रही है। तो जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन थी, इस व्यक्ति से एक्सपेक्टेशन थी, इस रिश्ते से एक्सपेक्टेशन थी, वो कहीं ना कहीं पूरी होने वाली है ना। आपकी एक्सपेक्टेशन थी ये पर्सन मुझे रिस्पेक्ट करे, मेरे साथ हम्बल बन के रहे, मेरे साथ काइंड रहे, मुझे टाइम दे, अटेंशन दे, मुझसे शादी करे, मुझसे एंगेजमेंट करे, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस थी कहीं ना कहीं अब वो पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। तो नेगेटिव फेज जो है इस रिश्ते का वो कहीं ना कहीं एंड हो चुका है, जो एक रोने धोने वाला फेज था आपके जीवन में, है ना, जिसमें आप सैड रहे थे, जिसमें आप डिप्रेस भी हो गए थे, ठीक है, उसका कहीं ना कहीं एंड होने वाला है और चीजें आपके जीवन में बेहतर होने वाली हैं और बहुत जल्दी, ठीक है। ये नहीं है कि बहुत समय लगेगा, नहीं, बहुत जल्दी ये चीजें कहीं ना कहीं आपके जीवन में होने वाली हैं। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, अब यहाँ पर आप देख लो 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। 5 ऑफ सोर्ड क्या दिखाता है कि आपके पार्टनर जो हैं, ओके दिस आर 2 कार्ड्स ठीक है, तो दिस इज 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी यहाँ पर निकल कर आई है विद 5 ऑफ सोर्ड्स। अब यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, आपके पार्टनर जो है, ठीक है, ये पर्सन जो है ना, इन्हें भी अब रीयूनियन चाहिए, इन्हें अपनी गलतियां नजर आ रही है, इन्हें दिख रहा है कि यार मैं कितना गलत था, मैं उसके साथ रूड हुआ, मैं उसके साथ प्रैक्टिकल हुआ, मैंने उसे अपनी वर्स्ट से वर्स्ट साइड दिखाई, या मैं उसके साथ टॉक्सिक हो गया। तो अब ये सब चीजें आपके पार्टनर देख पा रहे हैं और उन्हें एहसास हो रहा है कि यार मैंने कितना गलत कर दिया उसके साथ, ठीक है। ये अपने आप को पनिश करते हैं, यहाँ पर भी आप देखो ना तो ऐसा लग रहा है ये अपने आप को पनिश कर रहे हैं कि यार मैंने कितनी तकलीफ दे दी उसे, खुद से डिसअपॉइंट हो रहे हैं, ऐसे सोच रहे हैं कि यार मैं तो उसके लायक ही नहीं हूं, मैंने क्या कर दिया उसके साथ, ये कहीं ना कहीं सोचते हो आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो इनकी तरफ से कॉल मैसेज बहुत जल्दी रिसीव करने वाले हो। कब रिसीव करोगे, किसी रात के समय ऐसा लग रहा है कि आप रिसीव कर सकते हो, शाम या रात के समय। क्यों, क्योंकि दिन भर तो ये होता है कि बिजी रहते हैं,
ठीक है, फिर भी अपने दोस्तों से बात कर ली, काम में बिजी हो गए, ठीक है। लेकिन रात का समय तो इनके लिए ऐसा होता है ना जहां आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं, तब इनके पास कोई नहीं होता, उस समय इनके इमोशंस बहुत हाई होते हैं। तो पॉसिबल चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं कि शाम या रात का समय होगा जब इस पर्सन का मैसेज या कॉल आप रिसीव करने वाले हो, और बहुत जल्दी रिसीव करने वाले हो। इस कार्ड को हम वापस रखेंगे। ये अपने आप को, अपने इमोशंस को ना एक नकाब ओढ़ देते हैं आपके पार्टनर, ठीक है, ताकि इनके इमोशंस कोई देखे ना, इनके इमोशंस किसी को नजर ना आ जाए, इनकी फीलिंग्स किसी को नजर ना आ जाए। दिन भर तो नकाब ओढ़े रहते हैं, लेकिन रात को अकेले में क्या, जब अकेले में आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं, जब बिल्कुल खाली होकर बैठते हैं आपके पार्टनर, तब आपको ही तो याद करते हैं, इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं, ठीक है, और एहसास करते हैं कि उनकी क्या गलतियां हैं, डीपली जाकर सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में। डेथ, बहुत बड़ा चेंज आने वाला है इस रिश्ते में, ठीक है। डेथ बहुत ही बड़े चेंज को दिखाता है, तो बहुत ही बड़ा चेंज जो है आपके रिश्ते में आने वाला है। आप चाहे माने या ना माने, पर अब आपको सच्चे मायनों में पूरी खुशी मिलने वाली है, पूरी हैप्पीनेस मिलने वाली है, ठीक है, क्योंकि अब आप देखोगे कि चीजें किस तरीके से आपके फेवर में बदलती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या एनर्जी देखने को मिल रही है, यहाँ पर एनर्जी देखने को मिल रही है कि ये पर्सन जो है, देखो, हो सकता है कि आप ना पूरे तरीके से इस रिश्ते को छोड़ने के बारे में सोचोगे। आपको लगेगा कि यार इस रिश्ते में मुझे मिला ही क्या है, इस रिश्ते में मैंने रिसीव ही क्या करा है, ठीक है। आपको ये चीज हो सकता है आगे चलकर लगे, आपको लगेगा कि यार मैं रिश्ते को छोड़ देती हूँ, अब मुझे कोई उम्मीद नहीं चाहिए इस रिश्ते, राइट। तो अब कहीं ना कहीं तैयार हो जाइए, आपको ये खुशियां अब मिलने वाली हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है, ठीक है। सो क्वीन ऑफ कप ये भी बताता है कि ऐसा भी नहीं कि आपने सब कुछ छोड़ छाड़ कर सिर्फ रिलेशनशिप को लेकर डिप्रेस होकर बैठ जाओ कि यार मेरे रिलेशनशिप में तो ऐसा हो गया, मुझे धोखा मिल गया, मुझे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन मिल गई, या मुझे हर्ट ब्रेक मिल गया। अब इन चीजों को लेकर अगर डिप्रेस होकर एंग्जाइटी में कहीं ना कहीं आप बैठे रहोगे और बाकी चीजों पर फोकस नहीं करोगे तो फिर कैसे चलेगा, ठीक है। तो उन चीजों पर आपको कहीं ना कहीं फोकस करना है जो आपके पास है, ताकि आप उनको भी ना खो दो, ठीक है, ताकि आप उन चीजों को भी ना खो दो। तो जो आपके पास है आप उन चीजों पर फोकस करें। रिलेशनशिप में तो सब चीजें सही होनी है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये चेंजेस आपको कब देखने को मिलने वाले हैं, जब आपके अंदर ये चेंज आएगा, जब आपके माइंडसेट में ये चेंज आएगा कि आपको लगेगा कि यार ठीक है, सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं ना आगे बढ़ती हूँ अब अपने जीवन में, ठीक है। तब आप एकदम से बदलाव देखोगे, एकदम से अपने रिलेशनशिप में चेंज देखोगे। जैसे ही आप लेट गो करोगे, जैसे ही आप सरेंडर कर दोगे ना डिवाइन पर, एकदम से आप ये बदलाव अपने पार्टनर की एनर्जीज में देखोगे कि उनका कॉल या तो आ जाएगा, उनका मैसेज आ जाएगा, या वो खुद आपसे बात करेंगे। तो इस पॉजिटिव चेंज के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि ये बहुत ही पॉजिटिव चेंज अब आपके जीवन में आने वाला है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज अगर आपको आ रही है तो, बिकॉज थोड़ा सा घर में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो मे बी शायद आपको नॉइज आ रही हो। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, मैं उसमें कुछ नहीं कर पाऊंगी। जजमेंट, ठीक है। 8 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, जजमेंट की एनर्जी इसको क्लैरिफाई कर रही है। तो यानी यहाँ पर फाइनल जजमेंट, जजमेंट का मतलब क्या होता है, फाइनल रिजल्ट मिलने के लिए तैयार है, ठीक है। फाइनल रिजल्ट क्या है, फाइनल आउटकम क्या है कि आप दोनों का रीयूनियन हो जाए, आप दोनों डेस्टाइन्ड पार्टनर हैं, आप दोनों की आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। आपके पार्टनर को भी फाइनली ये चीज समझ में आएगी कि यार मुझे इस रिश्ते को बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ, बिल्कुल लॉयलिटी के साथ मुझे इस रिश्ते को निभाना पड़ेगा। जब तक मैं इस रिश्ते को पूरी ऑनेस्टी, पूरी लॉयलिटी के साथ नहीं निभाऊंगा ना, लाइक तब तक चीजें सही नहीं हो सकती, ठीक है। उन्हें एहसास होगा इस चीज का कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, उन्हें इस चीज का एहसास होगा कि आपने भी उनसे बहुत प्यार करा है, आपके प्यार में भी एक प्योरिटी थी, अनकंडीशनल प्यार था आपका इनके लिए। तो कहीं ना कहीं उन्हें लगेगा फिर ये दूरियां हम दोनों के बीच में क्यों, ये दूरियां हम दोनों के बीच में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वो इन दूरियों को खत्म करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, फाइनल फैसला लेंगे अपनी तरफ से कि भाई मुझे उसके पास वापस जाना है, मुझे उस रिश्ते को हर कीमत पर सही करना है, ठीक है। तो वो फाइनल फैसला, फाइनल जजमेंट यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है, ओके, जो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं देने वाले। 8 ऑफ वैंड भी इसी चीज को दिखा रहा है कि कम्युनिकेशन, 8 ऑफ वैंड आपके कम्युनिकेशन को दिखाता है। तो वेरी सून कम्युनिकेशन आप इस व्यक्ति से रिसीव करने वाले हैं। आपकी जो भी एक्सपेक्टेशन है, मैंने क्या कहा, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है इस व्यक्ति से कि वो आपके लिए ये सब कुछ करे, वो सब कुछ ही अब आपके लिए करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज में देख लेते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, सो दिस इज 10 ऑफ पेंटिकल, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया ना कि आप कितने खास हो उनके लिए, कितने जरूरी हो उनके लिए। क्या होता है ना, जब तक हम किसी चीज को खोते नहीं है या कोई चीज हमसे दूर नहीं जाती है ना, ये ह्यूमन नेचर है, तब तक हम एहसास नहीं कर पाते कि यार वो चीज हमारे लिए कितनी जरूरी थी,
है ना। जब तक हम किसी चीज को खोते नहीं है तब तक एहसास नहीं होता कि यार वो चीज तो हमारे लिए कितनी जरूरी थी, कितनी खास थी। अब उन्होंने आपको खोया, अब दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई, तो उन्हें एहसास हो रहा है कि यार आप तो बहुत जरूरी थे उनके लिए। आपको खोना उनकी सबसे बड़ी गलती थी, आपको लेट गो करना, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देना उनके लिए सबसे बड़ी गलती थी। ठीक है, तो अगर इन्होंने पास्ट में अपनी फैमिली के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए आपको छोड़ दिया कि भाई मेरी फैमिली, आपको एक्सक्यूज दे दिया कि यार मेरी फैमिली है, मुझे उसके बारे में भी तो सोचना है, मेरी फैमिली के लिए तो मैं ही हूँ। ठीक है, तो उन्होंने अगर आपको ये एक्सक्यूज दिया था, तो अब क्या है, वो अपने इस फैसले को बदलने की कोशिश करेंगे। उन्हें दिखेगा ना कि यार मेरी फैमिली तो जिसके बारे में मैं इतना सोच रहा हूँ, इतना कर रहा हूँ, वो फैमिली तो मुझे समझ ही नहीं रही, वो फैमिली तो मुझे अंडरस्टैंड ही नहीं कर रही कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। फैमिली तो अभी भी इन चक्करों में लगी हुई है कि यार तुम दोनों के बीच में डिफरेंस है, कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर, ठीक है, या एज गैप को लेकर, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। ठीक है, फैमिली तो अभी भी उन चीजों में अटकी पड़ी है। फैमिली तो देख ही नहीं पा रही है, समझ ही नहीं पा रही है कि भाई मेरे लिए जो है तुम कितने खास हो। तो उन्हें ये चीज नजर आएगी, तो वो कहीं ना कहीं आगे चलकर अगर अपनी फैमिली का एक्सक्यूज देकर ही आपको छोड़कर गए थे ना, तो ऐसा दिख रहा है ये अपने फैसले को बदलेंगे। वो आपके साथ मिलकर चीजों को हल करने के बारे में सोचेंगे। उन्हें ऐसा भी लगेगा कि यार व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी उनका माइंडसेट बदल रहा है, यहाँ पर उनकी चीजों को देखने का नजरिया बदल रहा है, वो होश में आ रहे हैं, वो अवेकनिंग हो रही है उनकी। ठीक है, वो अपनी फैमिली को सही तरीके से देख पा रहे हैं, वो आपको, आपका प्यार सही तरीके से देख पा रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनकी कद्र कर रहे हैं, एंड देख पा रहे हैं कि यार मैं जिन लोगों के लिए मैंने इसे छोड़ दिया, या जिन लोगों के कहने पर मैंने इसे छोड़ दिया, इसको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी, उन लोगों ने तो आज मुझे भी अकेला कर दिया। ठीक है, उन लोगों को तो शायद मेरी जरूरत नहीं है, उन लोगों को शायद जरूरत है मेरे पैसों की, या मेरी पावर की, या मुझसे कोई ना कोई मतलब है उन लोगों को, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ये रियलिटी देख रहे हैं लोगों की। ठीक है, और ये आगे चलकर अपने फैसले को बदलने के बारे में सोचेंगे। उन्हें ऐसा भी लगेगा कि आप दोनों एक बेस्ट टीम हो। ठीक है, आप दोनों टीम वर्क करके एक दूसरे साथ मिलकर इन सब सोल्यूशंस का हल ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है कि आकर आपसे इन सब चीजों को डिस्कस भी करें। ठीक है, आपसे कहें कि भाई तुम बताओ मुझे कि मैं क्या करूं, या मेरे लिए क्या सही है करना, ये सब चीजें वो आपसे कह सकते हैं। काफी सीरियस नोट पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर नजर आएंगे आपको, काफी सीरियस रहेंगे वो आपके लिए। 4 ऑफ पेंटिकल विद 8 ऑफ वैंड, अगेन 8 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर आई है। ठीक है, सो यस ऑफ कोर्स, अब ये क्या है, आपसे आकर अच्छी बातें करेंगे, मीठी बातें करेंगे, फ्लर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो रोमांटिक बातें भी कर सकते हैं। आपको लगेगा कि यार क्या हो गया इस पर्सन को, ये इतना कैसे बदल गया। ठीक है, कहीं फिर से मुझे मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा है, मुझे अपने बातों में लेने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, आपको ये चीज लगेगी। लेकिन रियलिटी ये नहीं है। ठीक है, रियलिटी ये है कि वो आपका दिल जीतने की, आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है अपनी बातों से। ठीक है, तो अगर कल को आगे चलकर आपके पार्टनर आपसे 2 मीठी बातें भी करते हैं, या अच्छे से बात करते हैं आपको इम्प्रेस करने, तो वो इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं आपको। ऐसा नहीं है कि वो किसी मतलब में, या फिर से कोई ट्रैप आपके लिए बिछा रहे हैं, फिर से कोई जाल आपके लिए बिछा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये व्यक्ति जो है आगे चलकर अगर आपसे अच्छी रोमांटिक बातें, फ्लर्ट करना, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं ये सब चीजें आपको वापस अपने कॉन्फिडेंस में लेने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें दिल फिर से आपका जीतना, और वो जानते हैं कि एफर्ट उन्हें डालने पड़ेंगे। स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है इनके लिए, पता है क्या जरूरी है इनके लिए? मे बी फिजिकल इंटीमेसी आपके पार्टनर के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, आई डोंट नो किनके साथ ये चीज रेजोनेट कर पा रही है, लेकिन उन्हें लगता है लाइक अगर फिजिकल इंटीमेसी है, या फिजिकल अट्रैक्शन है, या तो उन चीजों से कहीं ना कहीं जो पास्ट में जो भी चीजें हुई है ना, वो उन्हें लगता है कि यार वो सब चीजें कहीं ना कहीं पीछे हट जाती है। ठीक है, और वो लव को एक्सप्रेस कर पाते हैं। ठीक है, तो इनके लिए थोड़ा फिजिकल इंटीमेसी जो है, या लस्ट की फीलिंग, थोड़ा आप कह सकते हो कि मायने रखती है। ठीक है, वो चीज है यहाँ पर। स्ट्रेंथ विद पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, ताकत बढ़ती हुई दिख रही है आपके पार्टनर के अंदर। ठीक है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है कि अब उन्हें इस रिश्ते के लिए कुछ तो करना है। पास्ट में आपके पार्टनर शायद एक हैबिट में चले गए थे कि भाई ठीक है, रोना धोना, परेशान होना, डिप्रेस होना, एग्जाइटी में जाना, आपको मिस करना, ये सब चीजें कर रहे थे वो। ठीक है, लेकिन अपनी सिचुएशन को बदलने के लिए वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, एक होता है ना इंसान के बस रोता रहता है, रोता रहता है, लेकिन अपनी सिचुएशन को बदलने के लिए कुछ नहीं करता। ठीक है, तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं पास में उस एनर्जी में चले गए थे, जिसकी वजह से इतने लंबे समय तक उनके एक्शंस नहीं देखे आपने, या इतने लंबे समय तक आपने उनकी तरफ से कोई
जो है कोई वो एक्शन कह लीजिए नहीं देखे आपने, राइट। बट अब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है ना अपने उस जोन से बाहर निकल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, मैं ये एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है, वो पढ़ाई कर रहा है लेकिन उसके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, बार बार उसके 10 में से 1 नंबर आ रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो उस चीज को बदलने के लिए कुछ कर नहीं रहा, ठीक है, रोज खेलता है, मेहनत नहीं करता, ठीक है, और अगली बार फिर से उसके 10 में से 1 आते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो परेशान तो हो रहा है कि यार मेरे 10 में से 1 नंबर आ रहे हैं, लेकिन वो अपनी उस सिचुएशन को बदलने के लिए कुछ कर नहीं रहा। यानी वो कोई हार्ड वर्क नहीं कर रहा, मेहनत नहीं कर रहा, ठीक है, या फिर और अच्छे से पढ़ाई पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा, ठीक है, ताकि वो अपनी सिचुएशन को बदल सके। तो आपके पार्टनर भी उसी एनर्जी में थे जहां पर उन्हें आदत लग गई थी कि भाई मुझे रोना है, तकलीफ हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, मैं उसे याद कर रहा हूँ, मिस कर रहा हूँ, लेकिन अपनी सिचुएशन को बदलने के लिए वो कुछ कर नहीं रहे थे, कोई हार्ड वर्क नहीं, कोई मेहनत नहीं, कोई एफर्ट नहीं। तो एक उस एनर्जी में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि चले गए थे, लेकिन अब उनके अंदर ये ताकत आ रही है, उनका माइंडसेट बदल रहा है कि नहीं यार, इससे निकलने के लिए तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे एफर्ट डालने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो अब तैयार हो रहे हैं। इसलिए आपने इतने लंबे समय तक आपको लगता था ना यार ये पर्सन जो है अगर इतना प्यार करता है, इतना प्यार है इस पर्सन के मन में मेरे लिए, तो क्यों कुछ नहीं करता। तो यही रीजन था, वो अपने उस स्टेट में चले गए थे जहां पर वो कुछ नहीं कर पा रहे थे इस रिश्ते के लिए, लेकिन अब वो उस एनर्जी से बाहर निकल चुके हैं, उनके अंदर वो हिम्मत आ रही है, वो ताकत आ रही है, उनका माइंडसेट बदल रहा है। ये आपके पास आकर अपनी हर चीज डिस्कस करना चाहते हैं, एवरीथिंग, जो भी इनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इनके जीवन में ऑब्स्टैकल चल रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं या आपसे बात नहीं कर पा रहे थे, ब्लॉक कर दिया था आपको, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी थी, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग ये आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। ऐसा लगता है ये पूरी अपने दिल की बात भाई आपके सामने उगल देंगे कि भाई ऐसे 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 था, ठीक है, ये पूरी दिल की बात आपको पूरा उगल देंगे, सब बता देंगे आपको, ठीक है। कुछ हाइड नहीं करना है इन्होंने, कुछ छुपाना नहीं है आपसे, सब कुछ शेयर करना है। जो भी वजह थी कि जिसकी वजह से वो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे रहे थे आपको, या आपसे बात नहीं कर रहे थे, या आपको लग रहा है कि आपको इग्नोर कर रहे थे, तो सारी वजह ये कहीं ना कहीं आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो सब कुछ कहेंगे आपसे। 3 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है, लेकिन फिलहाल ये चेकआउट करना चाहते हैं, आपको स्टॉक करते हुए, आपको ऑब्जर्व करते हुए नजर आ रहे हैं। 3 ऑफ कप की एनर्जी है, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। पहले ये जान लेना चाहते हैं कि आपके मन में क्या है, ठीक है। मे बी आपके नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन को काफी लंबे समय हो गया है। अब इतना लंबे समय हो गया तो वो नहीं जानते हैं ना कि आप उनसे पहले की तरह प्यार करते हो या नहीं करते हो, या उन्हें भूल चुके हो, उनको भुला चुके हो, या क्या है आपकी सिचुएशन, वो नहीं जानते हैं, आपकी फीलिंग्स को वो नहीं जानते हैं, ठीक है। वो जानना चाहते हैं लेकिन क्या आप क्या महसूस करते हो, या उनके बारे में अब आप क्या सोचते हो, अब आपकी थिंकिंग उनको लेकर क्या है, अब आपका माइंडसेट उनको लेकर क्या है, वो जानने के लिए हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक करना, आपके फेसबुक प्रोफाइल, आपके इंस्टाग्राम, सबको चेकआउट करना, तो ये स्ट्रांगली आपको स्टॉक करते हुए नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर। हर्मिट की एनर्जी क्यों है, ये पहले क्लियर हो जाना चाहते हैं कि आपके मन में उनके लिए फीलिंग्स हैं, तभी आपको अप्रोच करना चाहते हैं, तभी आपसे आगे बढ़कर बात करना चाहते हैं, ठीक है। सो यस, बहुत डीपली इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। उन्होंने कोशिश भी करी है लेट गो करने की, आपको भूलने की, बट ये बहुत हार्ड है उनके लिए, यू नो, इट्स वेरी टफ फॉर दिस पर्सन कि आपको भूल जाना, आपको आपसे दूर चले जाना इनके लिए बहुत मुश्किल है। तो ये उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ओके, चलिए लेट्स चेक आउट और उनके मन में आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज और बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर और क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। सबसे पहले यहाँ पर तो है पेज ऑफ सोर्ड, नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, दिस इज 9 ऑफ कप्स, this is 10 of cups, 5 of cup, temperance, 2 of swords, okay, knight of wands, the next card is king of pentacles, दिस इज क्वीन ऑफ कप, ठीक है। चलिए
आई डोंट नो, बट एकदम मैं कार्ड जो है शफल कर रही थी तो मेरे माइंड में के लेटर बहुत ज्यादा घूम रहा है, पता नहीं के से किसका नाम है, के एंड ए भी है, ठीक है, ए और के, ठीक है। एंड पता नहीं किसी ऐसा दिख रहा है जैसे एकदम कोर्ट मैरिज रिफ्लेक्ट हुई, जबकि वो कार्ड में नहीं है, ठीक है। कोर्ट मैरिज क्यों रिफ्लेक्ट हो रही है मेरे माइंड में, मुझे नहीं पता, शायद रीडिंग के दौरान हो रही है तो आपसे कहीं ना कहीं रिलेट कर रही हूँ, ठीक है। चलो, सो यस, ये पर्सन ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा एक्सक्यूजेस ढूंढने वाले हैं, आगे चलकर बहाने ढूंढने वाले हैं कि किस तरीके से आपसे बात करी जाए, उन चीजों को लेकर प्लानिंग स्ट्रैटेजी बनाएंगे आपके पार्टनर, ठीक है। क्योंकि इनकी तरफ से देखो कॉन्टैक्ट आने वाला है और बहुत जल्दी, मतलब जो ये है ना, नेक्स्ट 1 वीक के अंदर आप ये सब चेंजेस अपने रिलेशनशिप में देखने वाले हो, तो बी रेडी फॉर इट, ठीक है। क्योंकि ये आपको देखेंगे तो आपको इस एनर्जी में देखेंगे आपके पार्टनर, जहां आप खुश हैं, आप हैप्पी हैं, आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, ठीक है, उनके बिना आप खुश रहना सीख गए हैं, ये आपको इस एनर्जी में देखेंगे, जो कि कहीं ना कहीं इनको थोड़ा बुरा लगेगा। उन्हें लगेगा कि यार ये मुझे सच में भूल गई है, या सच में अब ये मुझे मिस नहीं करती है, या सच में ये मुझे मिस नहीं करता है। आप अपने हिसाब से लो, जो भी आपके पार्टनर है, मेल फीमेल, उनको आपको खुश देख कर ना थोड़ी सी जेलसी और इनसिक्योरिटी आगे चलकर हो सकती है, जिसकी वजह से ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे आपके बारे में, ठीक है। जो इस समय आपके एक्शंस है ना, ये लिटरली सोचने पर मजबूर हो रहे हैं, आपको आपके बारे में सोचने को मजबूर हो रहे हैं। एंड मैं लिटरली आई एम प्राउड के आप में भी जिस तरीके से अपने रिलेशनशिप को फिलहाल हैंडल कर रहे हो ना, कीप डूइंग इट, क्योंकि आप बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हो। आपके पार्टनर के अंदर ऐसा लग रहा है कि आपको लेकर अट्रैक्शन बहुत हाई लेवल पर है, मतलब बहुत हाई लेवल पर अट्रैक्शन है। अगर आपको लगता है कि इनका इंटरेस्ट, इनका स्पार्क आपके लिए कम हो गया था, तो इनका वो पैशन, वो स्पार्क, वो इंटरेस्ट वापस आप में डेवलप होता हुआ दिख रहा है। ये आपके सामने, आपके साथ ही फैमिली बसाना चाहते हैं, ठीक है, फैमिली बसाना चाहते हैं आपके साथ, यानी आपसे शादी करना है, बच्चे के बारे में सोचना है, आखिर तक आपके साथ रहना है अपने जीवन के। सो लाइफ लॉन्ग कहीं ना कहीं इस रिश्ते को आपके पार्टनर ले जाना चाहते हैं, ये भी इनके माइंडसेट में है। तो अगर ये आपसे मिलते हैं, आपसे बात होती है ना इनकी, तो यस, ये आपको ये ऑफर भी दे सकते हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी का ऑफर ये आपके सामने रख सकते हैं। और आपके लिए अगर इन्हें अपनी फैमिली के अगेंस्ट भी जाना पड़े ना, तो यस, ये पर्सन रेडी है, ठीक है, दिस पर्सन इज टोटली रेडी। अगर ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर भी आपसे शादी करनी पड़े, या अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर भी आपका साथ देना पड़े, स्टैंड देना पड़े आपके लिए, तो वो सब करने के लिए भी आपके पार्टनर तैयार हैं। यहाँ पर आप देखो 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है, कि इन्हें में भी आगे चलकर ऐसे लगेगा कि यार ठीक है, वो आपको खो नहीं सकते हैं, आपको खोने से कहीं ना कहीं उन्हें डर लगेगा। और उन्हें ये भी लगेगा कि यार एक बार वो आपसे शादी कर लेंगे ना, तो क्या पता उसके बाद सब कुछ सही हो जाए, उनकी फैमिली भी आपको एक्सेप्ट कर ले, रिश्तेदार भी आपको एक्सेप्ट कर ले, तो वो उन सब चीजों को फेस करने के लिए भी फिर तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर तो ये जो है फिलहाल, अगर उन्हें लगेगा कि यार ठीक है, मैं सबके अगेंस्ट जाकर भी इसका साथ देता हूँ, तो कल को शायद सब कुछ सही हो भी सकता है, ठीक है, तो वो एक उस उम्मीद पर भी होंगे। तो अगर आपके लिए उन्हें सबके अगेंस्ट भी जाना पड़ा, तो यस, ये पर्सन रेडी है। ये आपको एक बेहतरीन लाइफ देना चाहते हैं, जो आप डिजर्व करते हो। इन्हें लगता है यार जो इन्होंने आपके साथ करा ना, आप वो डिजर्व नहीं करते थे, तो ये आपको एक बेहतरीन लाइफ, एक लग्जरियस, एक ब्यूटीफुल सी लाइफ आपको देना चाहते हैं, जो सच में आप डिजर्व करें, ठीक है। ये आपको खोना नहीं चाहते हैं किसी भी कीमत पर, और हर मतलब बस आपको पाकर रहना चाहते हैं, और उसके लिए इन्हें लगता है कि शादी ही सबसे बड़ी चीज है, जिससे ये आपको कभी खोएंगे नहीं, ठीक है। अगर एक बार आपसे शादी हो गई, तो फिर कभी आपको खोएंगे नहीं, फिर आप हमेशा इनके साथ रहोगे, इनके पास रहोगे। तो शादी इनके लिए बेस्ट चीज है, जिससे जिससे आपको भी स्टेबिलिटी मिलेगी कि हाँ भाई, अब जीवन भर का साथ है आप दोनों का, ठीक है। तो यस, ये आपको एक परमानेंट स्टेबिलिटी, परमानेंट ऑफर देते हुए नजर आ रहे हैं। आपके एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं पूरी होने वाली है, तो बी रेडी फॉर इट। अपने आप को ज्यादा बाइंड मत करो। अगर इनके साथ एक नई शुरुआत करनी है, तो अपने मन को आपको भी साफ करना पड़ेगा। पास्ट को लेकर चलोगे तो फिर आगे चलकर फिर से प्रॉब्लम्स आएंगी, तो पास्ट को कहीं ना कहीं भूलने की कोशिश करो, ताकि आप इनके साथ आगे एक नए जीवन की शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग की शुरुआत आप कर सके। ओके, तो यस, बहुत सी चीजें अब होने वाले हैं, बहुत बड़े बड़े चेंजेस कहीं ना कहीं आज आपने भी फील करे होंगे कि यस, आपको रीडिंग में देखने को मिले हैं, राइट। चलो मैसेजेस देख लेते हैं, आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं क्या है मैसेजेस मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से।
आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं दैट आई डू नॉट मिस यू। ओके, मैं तुम्हें मिस नहीं करता, शायद ये आपको शो कर रहे हैं, आपको प्रिटेंड इस तरीके से कर रहे हैं आपके पार्टनर। आई एम अफ्रेड ऑफ लव। अब वो प्यार कर करके ना थक गए हैं, ठीक है, उन्हें लगता है यार प्यार करके ना उन्हें एक माइंडसेट मिल जाता है ना यार, दुख ही मिलता है, धोखा ही मिलता है, तकलीफ मिलती है, तो वो कहीं ना कहीं उनके एनर्जीज में है, जिसकी वजह से कोशिश भी करते हैं कि आपको मिस ना करें, याद ना करें। एंड गॉसिप अबाउट यू, योर बिहाइंड योर बैक, ठीक है, आपके पीछे से आपके बारे में बातें करते हैं आपके पार्टनर। आई एम यूजिंग यू, ठीक है, ये एक्सेप्ट भी करते हैं अपनी मिस्टेक को कि इन्होंने पास्ट में आपको यूज करा, आपका फायदा उठाया, बट आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, लेकिन आपसे अब ऑब्सेस्ड भी हैं, यानी इतना सोचते हैं अब आपके बारे में कि ये अपने थॉट्स को भी कंट्रोल नहीं कर पाते आपके बारे में सोचने से। आई फील सॉरी फॉर यू, शायद सॉरी कहना चाहते हैं आपको, सॉरी बोलना चाहते हैं। ओके, आई एम टायर्ड ऑफ फॉरगेटिंग यू बट आई कांट, मैंने कोशिश करी तुम्हें भूलने की बट मैं तुम्हें भूल नहीं पाया, ठीक है, इन्होंने बहुत कोशिश करी हो कि आपको लेट गो कर दें, आपको भूल जाएं, बट पॉसिबल नहीं था। आई एम टू अशेम्ड टू फेस यू, और अब हेजिटेशन हो रही है कैसे फेस करें आपको, कैसे आपका सामना करें। आई ट्राई टू कॉपी यू, मोटिवेट होते हैं कई बार आपसे। एंड लास्ट कार्ड वी हैव इज आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, मैं तुम्हें मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, यानी आपको वापस पाने के लिए आपको मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, शायद नोइंग तरीके से या अननोइंग तरीके से, अगर नहीं भी आती है मैनिफेस्टेशन तो भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको मैनिफेस्ट करें, ठीक है, आप इनके जीवन में वापस आ जाओ। या आपको कई बार इमेजिन करते हैं आपकी फोटोज से बात करना, आपको अपने पास इमेजिन करके आपसे बातें करना, तो ये सब चीजें आपके पार्टनर जरूर करते हैं, डे ड्रीमिंग भी करते हैं आपको लेकर। लेट्स चेक आउट यूनिवर्स गाइडेंस क्या है आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं आपकी गाइडेंस क्या है। ओके, so what meant for you is already making its way to you, so what was never your start to fleeing from you with time, so it will all make sense from now. Bear the confusion, focus on living fully in the present, don't let your whole life be I'll be happy when be happy now. यूनिवर्स आपको प्रेजेंट में खुश रहने के लिए कहीं ना कहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो आपका है ना वो आप तक आने का रास्ता अब अपने आप बना रहा है, ठीक है, तो आप तक वो चीज पहुंच जाएगी जो आपकी है, आपकी किस्मत में, आपकी डेस्टिनी में है, ठीक है, तो आप प्रेजेंट को जियो बस, ठीक है, और जो आपका नहीं है वो आप कोशिश भी करोगे तो भी नहीं मिलता है ना, और जो आपका है आप कोशिश नहीं भी करोगे ना तो भी वो आप तक आएगा। तो किसी कंफ्यूजन में मत रहो, बस अपने प्रेजेंट को जियो, टेंशन मत लो किसी चीज को लेकर, क्योंकि जब आप खुश होते हो तो यूनिवर्स खुश होते हैं, आप खुश होते हो तो डिवाइन खुश होते हैं, राइट, तो इसलिए खुश रहा करो, हैप्पी रहा करो, प्रेजेंट को जिया करो, ठीक है। ये थी कुछ आज की रीडिंग। सो आई होप सो कि आपको बहुत क्लैरिटी मिली होगी, अगर यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड क्लेम करो आज की रीडिंग को। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।